Welcome to all in SST College of Arts and Commerce, Ulasnagar 4. This is an SST Edupedia. I am Gunjan Uchria, Assistant Teacher, SST College of Arts and Commerce. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऑल एसओपीस ऑल प्रैक्टिकल्स बताए थे, उसमें से HTML के चैप्टर में से उसको पकड़ के मैंने आपको एक ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट का भी प्रैक्टिकल बताया था। कैसे हम लोग अपने वेब पेज पे अपनी वेब पेज बना सकते हैं उस कोडिंग के थ्रू, उस HTML के कोडिंग के थ्रू। ऑल इन्फॉर्मेशन कैसे मैंने पूरा क्लियर कट लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था। इस वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर आपका है HTML, सेकंड चैप्टर है आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड थर्ड चैप्टर आपका है टैली ERP 9 एंड देन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पैकेज, एंड फोर्थ चैप्टर आपका है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। उसी चैप्टर को रिलेटेड रखते हुए बहुत सारे एसओपीस एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो चुके थे। मैंने बोला आप भी थोड़ा बहुत थियरी चैप्टर कर लें। ये थियरी चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स कंपलसरी आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में और 10 मार्क्स आपके ऑप्शनल में आता है। तो ई कॉमर्स होता क्या है, किस पर्पस के लिए ई कॉमर्स यूज होता है, क्यों ई कॉमर्स यूज किया जाता है। आजकल डे टू डे देखेंगे मार्केट में ज़्यादा इंटरनेट का ही यूज होता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, याहू, फेसबुक, इंस्टा, ये सब यूज करते हैं। डेली वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं। इंटरनेट के पेज को होम पेज बोला जाता है और जो हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं उनको अलग अलग वेब पेजेस बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं इंटरनेट पे आ गई, इसमें इंटरनेट के रिलेटेड तो कुछ नहीं है। इंटरनेट क्या है, क्यों यूज होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है। ई कॉमर्स, अभी आते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अभी चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्यों यूज होता है, क्यों हम लोग ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डे टू डे मार्केट में यूज करते हैं। और दूसरा आपका है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको ई गवर्नेंस सिखाने वाली हूँ। अभी लेटेस्ट टॉपिक आपका चल रहा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्यों यूज होता है, हम लोग बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। ई कॉमर्स मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू आपका बाइंग एंड सेलिंग होता है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं या देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, इंटरनेट के थ्रू द इंटरनेट। एक सॉफ्टवेयर समझ के चलिए, जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक कॉमर्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो भी हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली चीज हो, जैसे लैपटॉप हो, आपका मोबाइल फोन हो, एंड देन अनदर जो भी इलेक्ट्रिकल पे चीजें चलती है। ऐसे नहीं कि लाइट चलती है इलेक्ट्रिक बल्ब पे, वो नहीं, जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होता है उसको हम लोग ई कॉमर्स बोल सकते हैं। ई कॉमर्स उसके थ्रू यूज होते हैं। लेट्स सी इन योर फर्स्ट स्लाइड्स की ई कॉमर्स की इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन। सेकंड वन, डेफिनेशन ऑफ द ई कॉमर्स। डेफिनेशन उसका क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन को मिला के आपको एक शॉर्ट आंसर आता है कि ई कॉमर्स का इंट्रो एंड डेफिनेशन लिखिए। इसके बाद आता है डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल मतलब डे टू डे शॉप पर जो भी हम लोग लेने जाते हैं उसको ट्रेडिशनल कॉमर्स बोलते हैं, और जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। फोर्थ वन, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ये पूरे के पूरे इन दिस वीडियोस में मैं चारों टॉपिक क्लियर करवाने वाली हूँ कि ई कॉमर्स क्यों यूज होता है, किस के लिए यूज होता है। देखते हैं, लेट्स सी फर्स्ट इन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स हमारा एक बिजनेस पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग डे टू डे हम लोग सर्विसेज करते हैं, गुड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। सिंपल वर्ड बोल सकते हैं, कॉमर्स इज नथिंग बट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स बोल सकते हैं हम लोग एक बाइंग एंड सेलिंग गुड्स है। सर्विसेज हम लोग प्रोडक्ट को सर्विस करते हैं फ्रॉम अदर, सेल टू प्रोडक्ट अवर सर्विसेज। अदर सोर्स में मतलब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी हार्डवेयर के थ्रू एक पार्ट बना के हम लोग उसको इंटरनेट के थ्रू अपने बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द कॉमर्स। उसको हम लोग कॉमर्स बोल सकते हैं। मीन्स बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। E-commerce became a possibility in 1991 when the internet was open। the commercial uses के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा पार्ट है, अगर हम लोग घर बैठ के फ्लिपकार्ट,
या अनदर कोई भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली जियो मार्ट हो या अनदर कोई भी वेबसाइट से हम लोग अपने घर बैठ के कोई भी प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। इसमें टाइम भी सेव हो जाता है हमारा, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली घर पे बैठ के हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स उसके थ्रू। जैसे आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट्स पे अलग अलग क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं या फूड कंटेंट मिलता है, जो भी आपको चीज़ें चाहिए तो आप ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट के थ्रू मंगा सकते हैं। ये हमारा इंट्रो था। मीन्स इस इंट्रो में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस पर्पज, और देन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स जो भी करते हैं किसके थ्रू करते हैं हम लोग, इंटरनेट के थ्रू। लेट्स सी इन योर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है अभी, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है देखते हैं हम लोग। ई कॉमर्स कैन बी द ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। सेम मेथड है, बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज इंटरनेट के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट के थ्रू मतलब जैसे आप रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हो, न्यूज़ वगैरह कहाँ से देखते हैं, टीवी, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, ये सब के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, डे टू डे अपडेट मिलता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट आजकल मार्केट में लॉन्च हुआ है। ई कॉमर्स इज ऑल्सो द रेफर्ड एज अ पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग EDI. What you mean by the full form of EDI? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मतलब इलेक्ट्रिकल के थ्रू हम लोग अपनी डेटास वगैरह कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन चेंज करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसमें एक पर्पस ये भी है कि हम लोग बिजनेस में सिर्फ हम लोग नॉर्मली सपोज मैं कंप्यूटर से ले रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट या मोबाइल फ़ोन से ले रही हूँ तो मैं सिर्फ वहाँ पर ही देख सकती हूँ, हम लोग उसको सी या टच नहीं कर सकते। देख सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं, सिर्फ हम लोग कंप्यूटर के थ्रू मेंटली देख सकते हैं। EDI इज द इलेक्ट्रॉनिक इज द रेफर टू द पेपरलेस। इसमें पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, बुक किया, देखा, ऑर्डर दिया, पेमेंट किया, हो गया हमारा। इज द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू हम लोग रेगुलर डे टू डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, जो भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या करते हैं, मोबाइल ऑन किया, ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लेटेस्ट लैपटॉप कौन सा है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, घर पे हम लोगों को डिलीवरी हो गया। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द ई कॉमर्स। मतलब हम लोगों को पेपरलेस है, ज़्यादा पेपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बता दिया, फर्स्ट आपको इंट्रो बता दिया। अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। ई कॉमर्स इज ऑल्सो रेफर्ड अ पेपरलेस एक्सचेंज, मतलब पेपर के थ्रू हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, सीधा फेस टू फेस कंप्यूटर और कस्टमर के थ्रू दोनों चलता रहता है। अभी आते हैं डिफरेंट बिटवीन हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। मतलब अगर मैं शॉप पे लेने जाती हूँ और देन अगर ई कॉमर्स करती हूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या हम लोगों को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू द पर्सनल इंटरेक्शन इज द मैनुअल। मतलब पर्सनली इंटरेक्शन होता है हमारा। कभी भी ट्रेडिशनल कॉमर्स मीन्स क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन। और ई कॉमर्स में हम लोग को क्या होता है, ऑनलाइन विया द इंटरनेट कैन बी कंसीडर्ड ऑटोमेटिक। दोनों कंसीडर्ड ऑटोमेटिक हो जाता है। पीसी ऑन किया, गूगल ऑन किया, न्यू प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हुआ है वो इंटरनेट के थ्रू हम लोगों ने मंगा दिया। ट्रेडिशनल कॉमर्स मीन्स मैन्युअली प्रोडक्ट्स मंगाना और ई कॉमर्स मीन्स इंटरनेट के थ्रू मंगाना। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। Traditional commerce is the limited to the business hours mostly during the day. Businessly टाइम रहता है 10 से लेके 5 बजे तक, 10 से लेके 10 बजे तक शॉप खुला रहेगा। एक्सचेंज टाइमिंग में भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में। और ई कॉमर्स 24/7 ले सकते हैं। प्रोडक्ट देखा, नहीं समझ में आया, मैसेज डाल दिया, इट कैन बी डन एनी टाइम, एनी वेयर, एनी डे, एनी नाइट। कभी भी कौन से भी वक्त में आप लोग वहां पर कमेंट कर सकते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट था वो अच्छा नहीं गया। थर्ड करते, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लोकेटेड टू द पर्टिकुलर जोग्राफिकली लोकेशन। जोग्राफिकली लोकेशन मतलब क्या, पर्टिकुलर लोकेशन होता है। उल्लासनगर टू उल्लासनगर अवेलेबल रहेगा, कल्याण टू कल्याण अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर ग्लोबली एंड एज अ फिजिकली लिमिटेशन होता है कि कहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। सपोज कभी कभी कोई प्रोडक्ट उल्लासनगर नहीं आता है, कल्याण में हम लोगों को मिलता है, तो उसके थ्रू भी हम लोगों को ई कॉमर्स में दिक्कत होती है। फोर्थ पॉइंट, मोड्स ऑफ पेमेंट्स इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड्स
कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। हम लोग ज़्यादा किस ट्रेडिशनल कॉमर्स पेमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं? चेक के थ्रू, कैश के थ्रू एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और ई कॉमर्स में तो हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग, डॉट नेट से, कहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। एंड देन क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, जैसे अभी तो ज़्यादा करके गूगल पे, याहू पे बहुत चल रहा है, तो उसके थ्रू भी हम लोग ई कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट में मैनी मोर एक्टिविटी, मैनी मोर वेबसाइट से हम लोग पेमेंट कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस इज द इंस्टेंट विद द ट्रेडिशन कॉमर्स। गुड्स एंड डिलीवरी कैसे होता है? सामने ट्रेडिशन कॉमर्स, मतलब सपोज मैं गई मार्केट में, शॉप से लिया, पैसे दिए, हो गया ट्रेडिशन कॉमर्स। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द गुड्स सर्विस इन द सम टाइम, कुछ टाइम लगता है, उस टाइम पे ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, 5-6 डेज के बाद हमारे घर पे प्रोडक्ट आता है। एंड 6th पॉइंट इज द ट्रेडिशन कॉमर्स स्कोप इन द लोकल मार्केट में हम लोग घूम के आते हैं। ऐसे कभी दादर वगैरह जाना रहता है तो थोड़ा बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, यार इतना दूर मार्केट में लेने जाएं, इससे अच्छा यहाँ से ही मैं परचेज कर सकती हूँ। और ई कॉमर्स स्कोप द ग्लोबल है, कहाँ पर भी, एनीवेयर एनी टाइम, कहाँ से भी कौन सा भी प्रोडक्ट आप ला सकते हैं। इट्स द डिफरेंट बिटवीन, बोथ आर डिफरेंट बिटवीन में क्या था हम लोगों का, प्रोडक्ट सर्विस कर सकते हैं मैन्युअली, और उसमें क्या था, इंटरनेट के थ्रू। इसमें हम लोगों को टाइमिंग दिया जाता है 10 से लेके 5 तक, इसमें एनीवेयर एनी टाइम 24/7 रहता है, 365 डेज आप कभी भी प्रोडक्ट ले सकते हो। ऐसे नहीं बोलता है पीसी इंटरनेट में कि आज संडे आप प्रोडक्ट नहीं खरीद कर सकते हो। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ लिमिटेड है, लोकेशन रहती है, और इसमें ग्लोबल फिजिकली लिमिटेशन है कि कहाँ पर कहाँ एरिया में आपका प्रोडक्ट आ सकता है। और इसमें पेमेंट किसके थ्रू? चेक, कैश, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और इसमें क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, बैंकिंग के थ्रू पेमेंट एंड मेड मोर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और इसमें गुड्स डिलीवरी सर्विसेज इंस्टेंट द ट्रेडिशन कॉमर्स, और इसमें डिलीवरी गुड सर्विस टेकिंग द सम टाइम लगता है, 5-6 डेज लगते हैं। एंड लास्ट विल बी स्कोप इज द लोकल मार्केट, और उसमें स्कोप इज द ग्लोबल मार्केट। ये बोथ ऑप्शन, लास्ट जो 6 पॉइंट है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पक्का आता है, जब भी आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज अ डैश, तो आप लिखते हैं लोकल, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ द ई कॉमर्स। कौन से एडवांटेजेस हैं उसके? फर्स्ट, ग्लोबल स्कोप है, डे टू डे मार्केट में हम लोग कभी भी कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कौन सा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट किसके थ्रू करते हैं। थर्ड वन, कॉस्ट सेविंग है, मतलब कभी देखेंगे कि इसमें डिस्काउंट ज़्यादा चलता है, 25%, 50%, 40% डिस्काउंट चलता है, तो कॉस्ट भी सेविंग होता है। एनी टाइम शॉपिंग, एनीवेयर एनी टाइम, किधर भी ले सकते हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। नो इंटरमीडिएटरीज, मतलब जो ज़्यादा करके किसी का उसमें हम लोगों का प्रोडक्ट है, कभी भी लोग कौन से भी टाइम पे ले सकते हैं। एंड पब्लिक सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू हमको मिलती है। लेट्स सी, डीपली करते हैं हम लोग अभी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के, डीपली चलते हैं। फर्स्ट वन क्या था हम लोगों का? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, ई कॉमर्स प्रोवाइड द सेलर विद द ग्लोबल रीच। ग्लोबली हम लोग कहाँ पर भी सेलिंग बाइंग कर सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड विदाउट बैरियर ऑफ द प्लेस। ऐसे नहीं है कि ये प्लेस है उल्लासनगर, दो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। ग्लोबली है, किसी पे भी कहाँ पर भी न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट एक्सप्लोजर पे रेगुलर आप लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन देखते रहते हैं। सेकंड वन था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, फर्स्ट वन विद द ई कॉमर्स रिड्यूस द पेपर वर्क, पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। ई कॉमर्स एनेबल टू यूज द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, बैंक वेबसाइट एंड अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, मतलब दूसरे पेमेंट्स के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये भी हमारी एडवांटेजेस है कि एनी टाइम मैं कौन सा भी, सपोज मेरे पास चेंज नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्रेडिट कार्ड भी दे सकती हूँ, स्मार्ट कार्ड भी दे सकती हूँ, जो मुझे भी चाहिए उसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यूजर विद द मोर ऑप्शंस टू कंपेयर एंड सेलेक्ट द चीपर एंड बेटर ऑप्शंस। कॉस्ट सेविंग है, ज़्यादा करके आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है, शॉप क्या करते हैं, शॉपकीपर क्या करते हैं, अच्छा सवेरे से यार कुछ बोनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, इसके लिए ठीक है चलो इसमें से 200 कमा देता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है, एक फिक्स कॉस्ट रहती है, सॉफ्टवेयर में एक फिक्स अमाउंट डाला जाता है कि ये इतने ही प्रोडक्ट मिलेगा या 25% डिस्काउंट है, ऐसे ही हम लोग दे सकते हैं।
चीपर है, बेटर ऑप्शन है. इट हेल्प इन द रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग अ प्रोडक्ट्स. रिड्यूस कॉस्ट में हम लोग वो प्रोडक्ट मिल जाता है. एंड एरिया टू एसेस सर्विस प्रोडक्ट के थ्रू अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम. मतलब जो भी मुझे सर्विसेज चाहिए या प्रोडक्ट्स चाहिए या अनदर कोई भी कॉस्ट सेविंग के थ्रू, मतलब कम कॉस्ट में मुझे वो प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है, तो वो भी मेरे लिए एडवांटेज है किसका, ई कॉमर्स का. और चलते हैं उसके फोर्थ पॉइंट पे, एनी टाइम शॉपिंग. वन इज द ग्रेटर एडवांटेजेस. एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस है ये ई कॉमर्स का. कन्वेंस है, अ कस्टमर कैन शॉप 24/7. द वेबसाइट फंक्शनल एट द ऑल टाइम. सब टाइम पे ऑल फंक्शन, ऑल वेबसाइट अवेलेबल रहती है. ऐसे नहीं होता है, गूगल नहीं बोलता है कि राइट नाउ ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, फ्लिपकार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, जियो मार्ट अवेलेबल नहीं है. हाँ, वो नेक्स्ट डे पे या इसके नेक्स्ट डे पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन आप एनी टाइम ले सकते हो. इट डज नॉट हैव द वर्किंग आवर्स लाइक अ शॉप. शॉप के जैसे वर्किंग टाइम नहीं रहता है. ई कॉमर्स में कौन से भी टाइम इज द मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. No intermediaries. Electronic commerce also the customers and business to touch directly. मतलब दोनों जने टच नहीं कर सकते. मतलब कैसे, देख नहीं सकती हूँ मैं प्रोडक्ट को. शॉप पे गई लेने के लिए तो मैं वो प्रोडक्ट को देख सकती हूँ. और इसमें कैसे, जरूरी नहीं कि हम लोग देख सकते हैं. विदाउट एनी इंटरमीडिएटरीज अलाउज फॉर द क्विक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन. सिर्फ कम्युनिकेशन होती है और ट्रांजेक्शन होती है. जैसे मुझे पेमेंट करना है और सिर्फ प्रोडक्ट को देखना है, उसमें होता है. इंटरमीडिएटरीज में क्या होता है, सिर्फ मैं वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ. एंड देन मेरे घर पे आएगा तो फिर मैं प्रोडक्ट देख सकती हूँ और ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ. 6 पॉइंट है पब्लिक सर्विसेज. ई कॉमर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सर्विस सच द हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विस, रिड्यूस द कॉस्ट, इम्प्रूव द माइनर. हम लोग पब्लिक सर्विस कहाँ से मिलती है, हेल्थ केयर भी मिल सकती है, एजुकेशन के थ्रू भी मिल सकती है, सोशल साइंस के थ्रू भी मिल सकती है, सर्विस के थ्रू मिल सकती है. तो उसमें हम लोगों का क्या होता है, जाना और आना बचता है. तो पब्लिक सर्विस में इम्प्रूव मिलता है, मतलब माइनरली वो रिड्यूस कॉस्ट में हम लोगों को कुछ अच्छी सर्विस मिलती है. ये आपके एडवांटेजेस थे, 6 एडवांटेजेस. तो आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ई कॉमर्स की एडवांटेजेस लिखो. तो मैंने जो 6 पॉइंट बताई, अपनी जो मैंने बताया उसके थ्रू भी आप लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फर्स्ट जो इंट्रो में बताया वो इंट्रो भी ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. और इसमें देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या किया था. फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने किया इंट्रो. सेकंड स्लाइड में मैंने बताया आपको डेफिनेशन की ई कॉमर्स किस पर्पस के लिए क्यों यूज होता है. फिर हम लोगों ने कंपेयर किया ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के थ्रू. एंड देन फिर लास्ट वन किया हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. ये चैप्टर बहुत लेंथी है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था ई कॉमर्स का. सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने आऊँगी. आप देखना, अगर कोई कुछ इसमें डाउट है या डिफिकल्टी है तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.